नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। इस चैनल में केमिस्ट्री को आसान एवं सरल बनाने के लिए हम जितना हो सकता है उतना प्रयत्न करते हैं आप सबके लिए कि जितना आसान हो सके उतने आसान भाषा में हम केमिस्ट्री को समझें। तो हम ठोस अवस्था पढ़ रहे थे, जिनमें हम ठोस अवस्था सॉलिड स्टेज जाने थे, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है हमने समझा था, और ठोस अवस्था सॉलिड स्टेज को दो भागों में बांटा गया था, जिसका नाम था क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। कहने का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड दो में बात किया गया था। और इनकी दो विशेषताएं बात की, इसके बारे में दो विशेषताएं थी इन दोनों की। इनकी विशेषताएं उनकी विशेषताएं अलग अलग थीं, तो हम विशेषताओं पर बात किए थे। आज हम बात करते हैं इन पे अंतर पर। विशेषता कहें या अंतर कहें, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है अधिकतर कि क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, बताइए। तो आइए देखते हैं हम। संघटित कणों की व्यवस्था निश्चित एवं नियमित होती है। कल हम पढ़ चुके थे, हमने आपको दिखाया था अगर ए के बाद बी आया है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, इस तरह इसकी व्यवस्था होगी। और इसकी अक्रिस्टलीय ठोस क्या होगा, संघटित कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट की बात कर लें, ये वास्तविक ठोस होते हैं। कहने का मतलब हमने बताया था ये एक प्रकार के निश्चित ठोस होते हैं। और ये क्या है, ये अतिशीघ्रित द्रव अथवा आभासी ठोस होते हैं। आभासी मतलब इसका कोई पता नहीं। जैसे हम कल प्लास्टिक बताए थे आपको, प्लास्टिक को अगर हम तोड़ देंगे तुरंत ही उस टाइम में बिखर जाएगा। तुरंत क्या होगा, तुरंत उस बिखर जाएगा। और आप देख सकते हैं अगर हम नमक के एक आकार को हम क्या करते हैं, पत्थर के टुकड़े से तोड़ते हैं या किसी से हम तोड़ते हैं तो उसी के आकार का एक शेप ले लेता है, लेकिन ये क्या होता है, उस आकार का शेप नहीं ले लेता। आगे बात करते हैं, कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। इसमें क्या है, कणों की लघु परासी व्यवस्था होती है। दीर्घ परासी हम आपको समझाए थे क्या कि क्रिस्टल कहाँ तक, लंबी परास तक ये अपनी संरचना को बनाए हुए रखेगा। ये क्या होता है, ये लघु परासी की व्यवस्था होती है। अगला पॉइंट क्या था आपका, विषम दैशिक होते हैं। विषम दैशिक आपको समझाया गया था जब प्रकाश ना किस पर, जब प्रकाश किस पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, जब किसी प्रकाश ठोस पर पड़ता है तो उसका प्रभाव जब ज़्यादा या कम, जब उसका प्रभाव असमान रूप से होगा तो क्या कहलाएगा, विषम दैशिक। विषम मतलब आप समझते ही, दैशिक मतलब दिशाओं वाला, विषम दिशाओं वाला। ये क्या है, सम दैशिक मतलब समान दिशाओं वाला। इसका जो समान रूप से फैला होगा वो एक समान होगा। यहाँ बात करें, गलनांक तीक्ष्ण होता है। गलनांक मतलब उच्च होता है। हमने आपको बता दें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका उच्च होगा। इसका क्या होगा, एक निश्चित ताप पर ये पिघलता है, ठीक है, एक निश्चित ताप पर ये पिघलता है, ठीक है। यहाँ बात किया, काटे जाने पर इनके स्पष्ट विचलन होता है। अगर इनको काटा जाए तो आप स्पष्ट देख सकते हो, जिस आकार का उसी आकार पर एक शेप निकलता है। आप किसी भी चीज़ को काटो वो एक सही ढंग से कटता है, लेकिन अगर इसको कहीं ना कहीं प्लास्टिक को काटते हैं तो कहीं ना कहीं इसका पिघलन, कहीं ना कहीं पिघलन इसका पिघलने लगकर कहीं ना कहीं बाहर हो जाता है। आप देख भी सकते हो। इसका उदाहरण क्या था, NaCl, ZnCl, बहुत सारे एग्जाम्पल थे। इसका क्या होता है, कांच, रबड़, बहुपद रबड़ को ही काटो, देखो कहीं ना कहीं निकलने लगेगा। लेकिन अभी इस सबको ले लो एग्जाम्पल में और काटने का प्रयत्न करो, आप देख सकते हो एक अच्छे शेप में आपको मिलेगा। तो ये टॉपिक हम पढ़े हुए थे, एक बार आपका रियलाइज़ हो गया। आप इसको लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो कुछ दिन बाद हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हम यहाँ पर पढ़ाते हैं उसका PDF हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दे देंगे। आप PDF के ज़रिए उसका पूरा जो पढ़ाया गया उसकी नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखिए हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट में। ये जो यूजेस हैं आपको इसको समझना पड़ेगा, ये यूजेस होते क्या हैं। इन यूजेस को हम बताएंगे कहाँ पर कैसे यूज किया जाएगा, हम इसको आपको समझाएंगे, ठीक है। बस आपको इनको याद रखे रहना है बस, ठीक है। आपको इनको याद करना है, ठीक। आप याद कीजिए, आपको हम समझाएंगे ये चीज़ होता क्या है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है, यहाँ से 155,255, यहाँ से 414,732,1000। आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको याद रखिए बस, आपको हम बताएंगे इसका यूज कहाँ पर होगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी सिर्फ आप इसको पढ़िए बस, आप इसको सिर्फ समझिए बस। यहाँ याद कीजिए 155, 255, 414,
732 1000। याद कीजिए, याद हो रहा है ना। 155 255 414 732 1000। ये क्या है, ये सिर्फ 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिया गया है। कितना? 0.155, फिर 0.255, 0.414, 0.732, 1.000। क्लियर है? फिर से आप ट्राई कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। 155 255 414 732 1000। फिर देखिए 155 255, ठीक है, 414 732 1000। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आता है क्वाड्रेटिक नंबर। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक नंबर होता है 3 4 6 8। जब 3 होगा तो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, बेसिक तरह से समझिएगा। अभी आप परेशान मत होइए बिल्कुल कि ये क्या चीज़ दिया गया है। जितना हम कह रहे हैं उतना करिए, ठीक है। अभी सिर्फ आप इसको पढ़िए, हम बताएंगे इसका यूजेस कहाँ पर होगा, क्या होगा। अभी फ़िलहाल इसको सिर्फ आप समझिए बस। 4 होगा तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, अगर 8 होगा तो क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर याद हो गया आप सबको 155 255 414 732 1000। और इसका दशमलव पर 3 अंक पे दशमलव इसका लगा हुआ है। क्वाड्रेटिक नंबर कितना कह रहा है? 3 4 6 8। 3 होगा तो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, 4 होगा तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, 8 होगा तो क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब इसको समझिए, ठीक है, इसको पढ़िए और इन 2 वैल्यू को ये याद हो ना याद हो, लेकिन ये जो 2 दिया गया है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अभी आप देखोगे आगे इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक। तो अब हम आगे पढ़ते हैं ठोस अवस्था को, जो इसमें क्रिस्टलीय था। क्रिस्टलीय भाग को ज्यामिति के आधार पर हम कैसे डिवाइडेशन किए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, ठीक है। ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण क्रिस्टलाइन सॉलिड को 2 वर्गों में बांट दिया गया है, ठीक है। अभी तक पढ़े ठोस को 2 भागों में बांटा गया, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलीय को 2 भागों में बांटा गया है। अवयवी कणों के मध्यबंध बॉन्ड के आधार पर, जो उनके मध्य जो अवयवी कण होंगे उनको बॉन्ड मतलब बंध के आधार पर बांटा गया है। दूसरा ज्यामिति विन्यास के आधार पर, ज्यामिति संरचना को अलग अलग स्टेप से अलग अलग संरचना बनाने में कैसे इसका यूज किया जाता, उस आधार पर इसको बांटा गया है। तो इसमें 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ठीक है, और 14 बेवरेज लैटिक मतलब बेवरेज जालक, लैटिक मतलब होता है जालक, बेवरेज जालक होते हैं। अब 32 इसमें कक्षाएं होती हैं, ठीक है। क्या संख्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड को 2 भागों में बांटा गया है, एक बॉन्ड के आधार पर, एक विन्यास के आधार पर। और यहाँ से बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टल। ये क्रिस्टल यहाँ देखिए, पहला आयनिक क्रिस्टल होता है, दूसरा कोवैलेंट क्रिस्टल होता है, तीसरा मेटालिक क्रिस्टल होता है, चौथा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, क्रिस्टल को वर्गीकरण कर दिया गया है, ठीक है। क्रिस्टल का क्या कर दिया गया है? क्रिस्टल का वर्गीकरण कर दिया गया है। हम समझें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टल है क्या? क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल एंड कोवैलेंट क्रिस्टल, अगला है मेटालिक क्रिस्टल, अगला है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ठीक है। तो इनका वर्गीकरण कर दिया गया है। क्रिस्टल कितने प्रकार का है, क्रिस्टल को बाय स्टेप एक एक चीज़ हमको समझाना पड़ेगा कैसे क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ समझते रहिएगा। ये आयनिक क्रिस्टल है, ये कोवैलेंट क्रिस्टल है, ये मेटालिक क्रिस्टल है, ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ठीक। इन क्रिस्टलों को अलग अलग पार्ट में अलग अलग नाम से डिवाइडेशन कर दिया गया है। हम बात करते हैं आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल होता क्या है? इसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही होंगे, धनायन भी होंगे और ऋणायन भी होंगे। इसमें जो स्थिर वैद्युत आकर्षण होगा, इसमें क्या होगा? विद्युत स्थिर आकर्षण होगा, ठीक है। हम कह सकते हैं इसमें जो धनायन जो ऋणायन होगा, इसमें क्या होगा? उसमें वैद्युत आकर्षण होगा, जो स्थिर विद्युत आकर्षण होगा, ठीक है। किसमें? धनायन और ऋणायन में। किसमें होगा? आयनिक क्रिस्टल में। क्लियर है। अगला आता है कोवैलेंट क्रिस्टल आइटम। इसमें जो होगा, इसमें जो आइटम होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड से मिलकर बना होगा, ठीक है। कोवैलेंट मतलब क्या होता है? सहसंयोजक बंध से मिलकर इसका हर एक परमाणु अणु क्या होगा? बना होगा, ठीक है। ये क्या? कोवैलेंट क्रिस्टल आइटम, ठीक है।
मतलब सहसंयोजक अणु इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहसंयोजक अणु होता है, ठीक है, उसी से मिलकर बना होता है। अगला क्या है? मेटालिक क्रिस्टल क्या होता है? इसको हम समझें, मेटालिक क्रिस्टल होता क्या, समझिए। इसमें जो धनावेशित क्वार्टर और गतिशील इलेक्ट्रॉन, इसमें धनावेशित क्वार्टर मतलब कि इसमें धनायन भी होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा। क्या गतिशील इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसमें माइनस होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, प्रोटॉन प्लस में होता है ना। तो हम समझ सकते हैं धनावेशित क्वार्टर, इसमें क्या होगा? हम प्लस लेंगे, गतिशील इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें क्या होगा? आपका माइनस इलेक्ट्रॉन होगा, और ये क्या होगा? मेटालिक बॉन्ड कहलाएगा। क्लियर है? अगला क्या है? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल अणु क्या है? इसके जो अणु होंगे वो एक दूसरे के इस क्रम में बंधे होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? वैन डर वाल्स बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। जिस क्रम में वो बंधे होंगे उनको क्या बोलेंगे? वैन डर वाल्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ देख सकते हैं क्लासिफिकेशन किसका किया गया? क्रिस्टल का। क्रिस्टल को 4 भागों में बांट दिया गया। पहला आयनिक क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ठीक है। ये क्या होता है? धनायन और ऋणायन से मिलकर क्या बनता है? आयनिक। आयनिक मतलब समझते हैं ना, आयन। आयन क्या होता है? आयन। अगर यहाँ से आयनिक को चुरा लें, आयनिक में से चुरा कर आयन निकाल लें हम, तो आयन क्या होता है? धनायन और ऋण आयन। तो यही क्या होता है? धनायन और ऋणायन से मिलकर ये बना होता है। तो हम समझे क्या इसमें क्या होता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण होता है, ठीक है। अगला क्या होता है? कोवैलेंट क्रिस्टल। कोवैलेंट क्रिस्टल क्या होता है? एक आइटम होता है। आइटम मतलब एक अणु मतलब सहसंयोजक अणु से ये सब मिलकर बना होता है। क्या? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगला क्या आएगा? मेटालिक क्रिस्टल। मेटालिक क्रिस्टल क्या होता है? ये दो किससे मिलकर बना होता है? धनावेशित क्वार्टर से। और किससे मिलकर बना होता है? गतिशील इलेक्ट्रॉन से मिलकर ये बना होता है। क्या? मेटालिक क्रिस्टल, ठीक है। क्या होता है? मेटालिक क्रिस्टल। और जब ये बंध का निर्माण कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलस मतलब होता है अणु। अणुओं से जो मिलकर बनता है, जब उसकी संरचना हम निर्माण करते हैं तो एक हमें क्या प्राप्त होता है? एक बॉन्ड प्राप्त होता है, एक बंध प्रकार प्राप्त होता है, जिसको क्या बोलते हैं? वैन डर वाल्स, ठीक है। आप क्या समझे? क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको अवयवी बंधों के कणों के आकार में कह सकते हैं। कणों के मध्य जो बंध होता है उस आधार पर इसको एक भागों में बांटा गया। दूसरे भाग किसका? ज्यामितीय विन्यास के आधार पर बांटा गया है, जिसमें 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है, 14 क्या होते हैं? ब्रेविस जालक होती हैं, और 32 इसमें कक्षाएं होती हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोष बोलते हैं। इनको क्लास क्रिस्टल भाग बांटा गया। ये आयनिक क्रिस्टल हो गया, ये कोवैलेंट क्रिस्टल हो गया, ये मेटालिक क्रिस्टल हो गया, मॉलिक्यूलस। ये किससे मिलकर बना होता है? ये देख सकते हैं धनायन और ऋणायन से, ठीक है। धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण होता है। कोवैलेंट क्रिस्टल क्या होता है? ये आइटम मतलब समझ रहे हैं ना? आइटम क्या बोलते हैं? अगर आइटम क्या होता है बताइए? आइटम क्या होता है? परमाणु होता है ना। ये परमाणु से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। तो परमाणु पर हम बंध का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाता है? हमारा कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। सहसंयोजक बंध होता है, ठीक। मेटालिक क्रिस्टल क्या होता है? ये इसमें धनावेशित क्वार्टर होते हैं और गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं। धनावेशित क्वार्टर समझते हैं मतलब पॉजिटिव भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और जिन इन दोनों का निर्माण करते हैं तो क्या बनता है? मेटालिक बॉन्ड बनता है, ठीक। ये क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आप समझते हैं। मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? अणु होता है। ये मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है? अणु से जब निर्माण करते हैं, जिस संरचना का निर्माण होता है, जिस स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिस बंध का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं? वैन डर वाल्स बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और इसके PDF हम नीचे डिस्कशन में दे देंगे कुछ दिन में। तब तक आप इसको नोट्स में लिखते चलिए और इसको अच्छी तरह समझते रहिए, ठीक है। कल हम यूजेस बताएंगे। अभी जो आपको बताया क्या याद हो गया कि नहीं याद हो गया आपको? जो आपको बताएगा अभी 155 ये सब पूरी वैल्यू जो बताएगी आप उसको याद करिएगा। कल हम इसका यूजेस बताएंगे, इसका यूजेस कहाँ पर होता है, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। जो बच्चों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलते हैं, कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।